यूपी के मुरादाबाद अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के 24 घंटों में वार्ड बॉय की गई जान। अहल खाना ने वैक्सीनेशन को ठहराया मौत के लिए जिम्मेदार। वैक्सीन लेने के कुछ ही घंटों में ही सीनों में दर्द और सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया था दाखिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक बताई गई है मौत की वजह। आजम खान पर योगी हुकूमत की जालिमाना कार्रवाई का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाकर जेल भेजने के बाद अब आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर भी कब्जे की योगी हुकूमत की कोशिश। जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन को अपनी तहवील में लेने का हुकूमत ने दिया इशारा। किसान तहरीक को ख़त्म करने के लिए जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का मरकज़ी हुकूमत पर लगा इल्ज़ाम। किसान मुजाहरे में शामिल या हिमायत देने वाले 40 अफराद को NIA ने भेजा नोटिस। किसान तंजीमों ने शदीद बरहमी का किया इजहार। जालिमाना तर्ज अपनाने का मोदी हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। कल हमारे पंजाब की बैठक सी, उससे भी हमने इसकी निंदा की थी। किसी ने बस भेजी है यहाँ, उसको भी, किसी ने लंगर लगाया उसको भी, किसी ने शहीद के परिवारों को कुछ मदद की है उसको भी। इस तरह से तरह तरह के लोगों के कल हमारे पंजाब की बैठक सी, उससे भी हमने इसकी निंदा की थी। किसी ने बस भेजी है यहाँ, उसको भी, किसी ने लंगर लगाया उसको भी, किसी ने शहीद के परिवारों को कुछ मदद की है उसको भी। इस तरह से तरह तरह के लोगों के। औरंगाबाद का नाम बदलने के मामले में शिवसेना और कांग्रेस के माबैन सर्द जंग जारी। शिवसेना बोली, किसी को जालिम मुगल शहंशाह औरंगजेब अजीज लगता है तो ये नहीं है सेकुलरिज्म। कांग्रेस का पलटवार, बोले बीजेपी शिवसेना के 5 साल दौर इख्तिदार में क्यों नहीं आई नाम बदलने की याद। यूपी में लव जिहाद कानून की आड़ में एक ही फिरके को निशाना बनाने पर जमीयत उलमा ने जाहिर की नाराजगी। लव जिहाद कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी दाखिल की पिटीशन। लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को हरासा करने और बुनियादी हुकूक की पामाली का लगाया इल्ज़ाम। अब तक लव जिहाद मामले में 85 से जायद मुसलमानों पर दर्ज किया जा चुका है केस। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव पर छिड़ा घमासान। वजीर इत्तलाआत और नशरियात ने अमेजोन प्राइम को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। यूपी में तांडव के खिलाफ हिंदुत्ववादी तंजीमों ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के मुरैना जहरीली शराब मामले का अहम मुलजिम मुकेश चेन्नई से गिरफ्तार। जहरीली शराब पीने से गई थी 24 लोगों की जान। 26 अफराद का अब भी अस्पताल में चल रहा है इलाज। सभी बड़ी रियासतों में हफ्ते में 4 दिन लगेगी कोरोना वैक्सीन। हालांकि यूपी में छोटे शहरों के तर्ज पर ही हफ्ते में 2 बार लगेगी वैक्सीन। मरकजी वजारत सेहत ने जारी किया शेड्यूल। दिल्ली में अब तक के रिकॉर्ड सतह पर पहुंचे पेट्रोल डीजल के दाम। आज 84 रुपये 95 पैसों में मिल रहा है 1 लीटर पेट्रोल। दिल्ली NCR को नहीं मिलेगी ठंड से निजात। पूरी जनवरी जारी रहेगी सर्द लहरें। आज बादल छाए जाने के साथ ही हल्की बारिश का इम्कान। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ट्रैक्टर रैली को रद्द करने का दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से किया मुतालबा, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े। ज़री क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतिजाज के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह बोले, नए क़वानीन से 2 गुनी होगी किसानों की कमाई। कहा, जो आज किसानों को वरगला रहे हैं उन्होंने इख्तिदार में रहते हुए क्यों नहीं किया किसानों का भला। मगरबी बंगाल में किस्मत आजमाने की तैयारियों में शिवसेना। असम्बली इंतखाबात में सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ने का शिवसेना का ऐलान। संजय राउत बोले, लंबा इंतजार खत्म, जल्द ही पहुंच रहे हैं कोलकाता। कांग्रेस रहनुमा प्रमोद तिवारी ने ज़री क़वानीन पर मोदी हुकूमत को घेरा। कहा, किसानों पर बर्बरियत में ईस्ट इंडिया कंपनी की हदों को भी पार कर गई है मोदी सरकार। कहा, 2 महीनों से किसान सख्त सर्दी में खुले आसमान तले बैठने को मजबूर, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। भारतीय किसान यूनियन के सदर गुरनाम सिंह को रियासती सदर के ओहदे से किया गया मुअत्तल। किसान तहरीक के दौरान सियासी जमातों से मुलाकात का लगा है इल्ज़ाम। किसान और हुकूमत के माबैन होने वाली अगली दौर की बातचीत की कमेटी से भी किया गया बाहर। 5 रुकनी कमेटी के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ रखने का दिया गया हुक्म। किसान तंजीमें 26 जनवरी को दिल्ली के बैरूनी रिंग रोड पर निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। योगेंद्र यादव बोले, जवान के साथ साथ किसान भी यौम जमहूरिया का मनाएंगे जश्न। पुलिस इंतजामिया को ट्रैक्टर रैली में खलल न डालने की भी दरख्वास्त की। परेड में शामिल होने के लिए मुल्क भर से किसानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। दिल्ली में रोहिंग्याई मुसलमानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। 13 रोहिंग्या मुसलमानों को गैर कानूनी तौर पर दिल्ली में रहने के इल्ज़ाम में भेजा गया हिरासती कैंप।
पुलिस थाने में भी दर्ज की गई FIR। सूडान में अमन ऑपरेशन ख़त्म होने के 2 हफ्ते में ही कबायली झड़पों में 83 अफराद की मौत, 160 मुसल्लह अफवाज के एहलकार और 160 दीगर अफराद भी जख्मी। मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्र खबर.com, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।